मैंने सुना है प्राचीन समय में कई साल पहले एक छोटे गांव में चरण नाम का एक बच्चा रहता था। उसकी परिस्थिति बड़ी गरीब हुआ करती थी। उसके माता पिता बड़ी मेहनत से उसे पढ़ने भेजते। उस समय वेद विद्या पढ़ाई जाती थी। चरण को अपनी परिस्थिति की पूर्ण रूप से जागरूकता थी। वो पढ़ाई में बड़ी मेहनत भी करता था, लेकिन वो हमेशा एक डर में रहता। क्या होगा अगर इतनी मेहनत करके सफल नहीं हो पाया? क्या होगा अगर मैं अपने माता पिता की गरीबी को न मिटा पाया? ऐसी बातों से वो हमेशा सहमा रहता। उसे सफल होकर अपनी गरीबी मिटानी थी और अपने माता पिता को सारी खुशियां देनी थी। ये बात उसके गुरु को पता थी। उसके गुरु बड़े बुद्धिमान इंसान थे। वो अपने विद्यार्थियों को महान बनाने के लिए जाने जाते थे। उनके पास जो भी पढ़ने आता, वो अपनी जिंदगी में बड़ी ऊंचाई को छूता। एक दिन चरण दिन भर पढ़ाई करके थके हारे अपने घर पर पहुंचा। खाना खाकर वो तुरंत अपने बिस्तर पर जाके सो गया। उस रात उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वो एक बंद कमरे में बैठा है और उसके चारों तरफ सांप ही सांप है, बल्कि उसके शरीर पर भी काफी सांप रेंग रहे हैं। उसने सोचा कि ऐसे प्रसंग में कुछ न करना ही समझदारी है। कुछ करने गया तो बिल्कुल तय है कि कोई न कोई सांप काट लेगा। ये सोच उसने अपनी आंखें बंद की और उसने गुरु ने जो ध्यान करने की क्रिया सिखाई थी उसी ध्यान में चला गया। कुछ देर बाद सपने में उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो सारे सर्प वहां से गायब हो गए थे। और इतना ही नहीं, बल्कि वो कमरा सोने और हीरो से भर गया था। पूरा कमरा रोशनी से चमक रहा था। दूसरे दिन जब चरण अपनी नींद से जागा, तब उसे ये सपना याद रह गया। उस पूरा दिन वो सपने के बारे में सोचता रहा। अक्सर हम जब सपना देखते हैं तो वो हमें असली जिंदगी से भी वास्तविक दिखाई पड़ता है। उस दिन उसका पढ़ने में ध्यान नहीं था। उसके गुरु ने ये देखा और दिन खत्म होने के बाद उसे अपने कमरे में बुलाया। चरण अपने गुरु के कमरे में गया तो उसके गुरु ध्यान में लीन थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और चरण से उसकी समस्या पूछी। पहले तो चरण उलझन में था कि इस सपने के बारे में बताया जाए भी कि नहीं, लेकिन उसके गुरु पर चरण को पूर्ण विश्वास था। उसने अपना सपना गुरु को बता दिया। उसने अपने गुरु से पूछा कि क्या इस सपने का कोई अर्थ भी हो सकता है, या इसे बस सपना समझ के भूल जाना चाहिए? उसके गुरु ने कुछ मिनटों तक सोचा और फिर बोल पड़े कि बिल्कुल इस सपने का अर्थ है। उसके गुरु बोले कि यह सपना तुम्हारे वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। सपने में दिखे हुए सारे सर्प तुम्हारे वर्तमान की मुसीबतों को दर्शाता है। तुम मुसीबतों और संकटों से घिरे हुए हो और तुम्हें इन संकटों से निडर और सजग होकर सामना करना है। यही तुम्हारा ध्यान में जाना दर्शाता है। और अगर तुम पूर्ण रूप से बिना डगमगाए इन संकटों का सामना कर पाए तो अंत में तुम्हारी जिंदगी सोने जैसी हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। यही तुम्हारा उस कमरे में अंत में सोने और हीरो को देखना दर्शाता है। चरण अपने गुरु का चरण स्पर्श कर ये सुन के वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। लेकिन इस अर्थ को सुन के चरण मन ही मन बड़ा खुश हो गया, जैसे उसे किसी ने उसका आगे का रास्ता स्पष्ट कर दिया हो। उस दिन बाद चरण का डर कम हो गया। उसके देहबोली से यह स्पष्ट होने लगा। उस दिन बाद चरण अपनी पूरी ताकत लगाकर पढ़ने लगा। जब उसे मन में अपने सफल होने पर कोई भी शंका आती, तब उसे उसके गुरु ने बताया हुआ सपने का अर्थ याद आता और फिर चरण उस शंका के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। 15 साल बीत गए। चरण अब एक महान लेखक बन गया था, जिसकी ख्याति बड़ी दूर तक पहुंच गई थी। चरण अपने जिंदगी में सफल हो गया था। उसके सफलता के बारे में उसके गांव के लोग अक्सर चर्चा करते। एक दिन चरण अपने गांव के लोगों से मिलने आया। चरण को अपने गुरु की भी याद आती। उसके गुरु अब एक फकीर बन चुके थे। लोगों से मिलने के बाद चरण अपने गुरु से मिलने गया। गुरु ने उसे तुरंत पहचान लिया और मुस्कुरा के उसका स्वागत किया। कुछ देर बात होने के बाद चरण बोल पड़ा कि मेरी सारी सफलता सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। अगर आप मुझे मेरे सपने का अर्थ नहीं बताते तो शायद मैं डर में ही जीता और इतना सफल नहीं हो पाता। उसके गुरु बोल पड़े, कौन सा अर्थ? चरण ने अपने सपने के अर्थ के बारे में उन्हें याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके गुरु हंस के बोल पड़े
उस सपने का कोई अर्थ नहीं था। मुझे पता था कि तुम्हारे ऊपर सफल होने का कितना दबाव था, और उस दबाव की वजह से तुम कितने परेशान रहते थे। तुम्हारी ये परेशानी मैं कैसे दूर करूं, ये मैं खुद सोचता था। मुझे पता था तुम में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी इस परेशानी का हल भी तुम ही मेरे पास लेकर आए। जब तुम मेरे पास तुम्हारे सपने का अर्थ पूछने आए, तब मैंने इसी सपने को मौका देख उसका ऐसा अर्थ निकाला कि तुम बस अपने डर को अलग कर दो और खुल के अपना सर्वश्रेष्ठ दो, और सफलता खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। ये सुन चरण कृतज्ञ हो गया। अपने गुरु की चातुर्यता का पता फिर से एक बार चल गया। अनुग्रहित होकर और अपने गुरु का धन्यवाद करके चरण वहां से निकल पड़ा। इंसान जिंदगी में अर्थ निकालना चाहता है, लेकिन जिंदगी में हर बात का कुछ अर्थ हो, ये जरूरी नहीं है। जिंदगी का कोई अर्थ हो, ये जरूरी नहीं है। अगर जिंदगी का अर्थ हो, तब भी हमें वो समझ में आए, ये भी जरूरी नहीं है। जो चीज हमें समझ में आए, उस चीज से हम ऊपर हो जाते हैं। अगर जिंदगी का अर्थ हम समझने में सक्षम हो जाए, तो हम जिंदगी से ऊपर हो जाएंगे। सच्चाई तो यही है कि हम जिंदगी में अर्थ को थोपते हैं, हम उस पर उद्देश्य को थोपते हैं, क्योंकि बिना अर्थ की कोई बात हम हजम नहीं कर सकते। जिंदगी वो भी बिना उद्देश्य की, ये बात बड़ी परेशान करती। इसलिए हम अलग अलग अर्थ को ढूंढते, फिर वो जिंदगी पर थोपते। चरण के गुरु ने ऐसा ही उद्देश्य उस सपने का अर्थ निकाल के पैदा किया, और बड़ी चातुर्यता के साथ वो उद्देश्य, वो अर्थ चरण की जिंदगी में डाल दिया। तो सवाल ये है कि चरण ने अपनी जिंदगी में क्या कमाया? चरण ने अपनी जिंदगी में अपने गुरु जैसा एक इंसान कमाया, जिसने चरण की क्षमता जानकर उसे और आगे ले जाने के लिए जो जरूरी था वो किया। यही उसके जिंदगी की जमा पूंजी है। इस पर कोई संदेह नहीं कि उसने महानता कमाए, धन कमाया, लेकिन उसके जिंदगी की असली जमा पूंजी उसके गुरु थे। आज अगर हम किसी पाठशाला में जाएं, तो ऐसे शिक्षक मिलेंगे जिन्हें अपने छात्र के नाम तक नहीं पता होंगे। गुरु तो दूर की बात, लेकिन वो शिक्षक कहलाने योग्य भी नहीं है। वो बस 2 पैसे कमाने शिक्षक बने हैं। वो इसलिए शिक्षक बने क्योंकि वो जिंदगी में कुछ और नहीं बन पाए। कुछ नहीं बन पाए तो बस बच्चों को पढ़ा ही दो, ऐसी सोच रख के शिक्षक बने। इन्हें 2 कौड़ी के शिक्षक बोल सकते हैं। हर कक्षा में ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं। किसी चीज में कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है। जरा चीते को दौड़ते हुए देखो, समझ आएगा कि हम दौड़ने में कितने कमजोर हैं। जरा हाथी को पेड़ उखाड़ते हुए देखो, समझ आएगा कि हम ताकत में कितने कमजोर हैं। जरा चील को उड़ते हुए देखो, समझ आएगा हम उड़ने में कितने कमजोर हैं। लेकिन दिमाग चला के हमने ऐसे उपकरण बना दिए जो इन सब जानवरों को हरा देंगे। अगर हम अपनी कमजोरी पर रोते, तब हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन पाठशाला में यही बात किसी को समझ नहीं आती। कोई छात्र अगर गणित में कमजोर है, तो कोई न कोई ऐसा काम जरूर होगा जिसमें वो बड़ा कुशल होगा। असली शिक्षक की जिम्मेदारी यही है कि उस छात्र की ये बात पहचानना जिसमें वो कुशल हो, और उसे आगे बढ़ावा देना। लेकिन शिक्षक तो छात्रों के आत्मविश्वास छीनने में लगे हैं। किसी शिक्षक को अगर पहचानना हो, तो बस उसका अपने कमजोर छात्र के साथ का व्यवहार देख लो, तुरंत समझ आ जाएगा कि शिक्षक 2 कौड़ी का है कि नहीं। जरूरी नहीं कि गुरु हमेशा पाठशाला में ही मिले। वास्तव में इन दिनों पाठशाला वो आखिरी जगह होगी जहां किसी गुरु को पाया जा सके। पाठशाला, कॉलेज छोड़कर और किसी भी जगह कोई भी रूप में गुरु मिल जाएगा। जिस प्रकार महाबली हनुमान जब लंका जाने निकले, तो उनके मन में एक घोर संदेह उठ पड़ा कि क्या ये अथांग सागर मैं पार कर पाऊंगा। प्रभु तो श्री राम थे, लेकिन जंबावन थे जिन्होंने हनुमान में वो विश्वास भरा। जंबावन थे जिन्होंने हनुमान में वो सर्वश्रेष्ठता देखी जो शायद तब कोई और नहीं देख पाया। उस क्षण जंबावन गुरु हो गए। हम अपनी जिंदगी में लाख धन कमाए, महानता कमाए, पद कमाए, लेकिन ऐसा इंसान जो हमेशा और हर पल हम में सर्वश्रेष्ठ देख पाए, वही इंसान हमारी जमा पूंजी है। तो क्या अपनी जिंदगी में आप ऐसा कोई इंसान कमा पाए?